भगवान की भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं देखनी चाहिए। जिस अवस्था जिस समय भगवान में मन लग जाए, उसी समय अपने मन को भगवान की भक्ति में लगा देना चाहिए। प्रहलाद जी की कथा भी आगे आएगी। ध्रुव जी की अवस्था मात्र 5 वर्ष की, और घर से निकल दिए भगवान की प्राप्ति के लिए। एक बड़ी सुंदर यहाँ पर कथा है, हम आपको बताते हैं। राजस्थान की एक घटना है। एक परिवार रहता था, उसका एक छोटा सा बेटा था। उसके पिता की मृत्यु हो गई, तो मां अपने पुत्र का लालन पालन करती। तो पुत्र ने अपनी मां से कहा कि मां, पिताजी कहाँ हैं? मां ने कहा, बेटा आपके पिताजी तो भगवान के पास गए हैं, क्योंकि सांत्वना तो देनी है। बालक है, बालक से कहा, बेटा मां तो भगवान के पास, वो पिताजी तो तुम्हारे भगवान के पास गए हैं। तो पुत्र ने कहा कि मुझे भगवान से मिलना है। वहां पता नहीं कैसे पिताजी हमारे भोजन करते होंगे, उनको समय से खाना पीना मिलता है कि नहीं मिलता है। मैं पिताजी से मिलने जाऊंगा। मां ने कहा, बेटा पिताजी अभी तुमसे नहीं मिलेंगे, बहुत दूर हैं। पुत्र ने कहा कि चाहे कितनी भी दूर हो, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। आपको पता है कि बालहट तो बहुत ही ज्यादा प्रबल हट है ना। बालक अपनी जिद में आ गया, मुझे पिताजी से तो मिलना ही है, मुझे पिताजी से मिलना है। तुम भोजन बनाओ और भोजन बना करके मुझे दो, मैं जाऊंगा पिताजी को भोजन दूंगा। भगवान के यहाँ जाऊंगा और पिताजी को भोजन दूंगा। पता नहीं वहां का भोजन उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक बालक का बड़ा सुंदर भाव है। बालक की जिद को देख करके माँ ने सोचा कि चलो मैं बना के दे देती हूँ, अपना कुछ दूर जाएगा, घूम फिर करके थक करके अपने घर फिर वापस आ जाए। माँ ने भोजन बनाया, टिफिन तैयार करी और उस बालक को दे दिया। ध्यान रखो, एक छोटी अवस्था का बालक जिसके मन में कोई भेदभाव नहीं होता, अपने पराये का जिसे ज्ञान नहीं होता, जिसका मन बहुत निर्मल है, वो बालक ने टिफिन ली और निकल पड़ा। ऐसे निर्मल मन के व्यक्ति को चलते हुए स्वयं ऊपर से परमात्मा देख रहे हैं इस दृश्य को। तो जब कहते हैं कि निर्मल मन का व्यक्ति जब चलता है ना, तो बिना बोलने वाले जीव भी उससे बात कर लेते हैं। वह चलता रहा, चलते चलते एक तालाब के पास से गुजरा। तो जब तालाब के पास से गुजरा तो उस तालाब में एक मगर रहता था। उस मगर ने उस बालक को रोका, बालक रुको, कहां जा रहे हो? बालक ने कहा, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पिताजी भगवान के पास गए हैं और मैं उनको ये भोजन लेके जा रहा हूं, भोजन देने के लिए। मगर ने कहा कि बेटा, यदि तुम्हें भगवान मिल जाएं तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर ले आना, मेरे एक सवाल का जवाब भगवान से पूछ लेना। बच्चे ने कहा कि बताओ। मगर ने कहा, मैं इस ठंडे जल में रहता हूं, मैं इस ठंडे जल में रहता हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं जलता हूं, उसके बाद भी मैं जलता रहता हूं। इस ठंडे जल में होने के बाद भी मैं जलता हूं, इसका कारण क्या है?
इसका जवाब लेके आना। उसने कहा कि ठीक है। बालक फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक राजा के राज्य से वह गुजरा तो कुछ लोगों ने राजा से कहा कि एक बालक है जो भगवान से मिलने के लिए जा रहा है और आपके राज्य से गुजर रहा है। उस राजा ने कहा कि उस बालक को बुलाओ। उस बालक को राजा ने बुलाया। राजा ने उस बालक से कहा कि कहां जा रहे हो? बालक ने वही कथा सुनाई कि मैं अपने पिताजी से मिलने जा रहा हूं, मेरे पिताजी भगवान के पास गए हैं और मैं उनको भोजन कराने जा रहा हूं। राजा ने कहा कि तुम जाओ, यदि तुम्हें भगवान मिल जाएं तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर ले आना। बालक ने कहा बताओ। राजा ने कहा कि मैं अपने इस राजमहल को 2 मंजिल तक बनाता हूं तो बन जाता है, लेकिन मैं जैसे तीसरा मंजिल डालता हूं तो ये सारा गिर जाता है। मतलब तीसरा मंजिल तैयार नहीं हो पाता। इसका कारण क्या है? बालक ने कहा ठीक है। बालक फिर आगे बढ़ा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक बाग में पहुंचा। उस बाग में एक आम का पेड़ था, आम का वृक्ष था। उस आम के वृक्ष के नीचे से जब बालक गुजरा तो उस आम के वृक्ष ने बालक को रोक लिया कि रुको, कहां जा रहे हो? बालक ने फिर वही कथा सुनाई कि मैं अपने पिताजी से मिलने जा रहा हूं, मेरे पिताजी भगवान के यहाँ गए हैं, उनके लिए मैं भोजन लेके जा रहा हूं। आम के वृक्ष ने उस बालक से कहा कि बालक, यदि तुम्हें भगवान मिल जाएं, यदि तुम्हें भगवान मिल जाएं तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर लेते आना। एक प्रश्न का उत्तर मेरे ले लेना। बालक ने कहा बताओ। बोले मेरे इस वृक्ष में फल तो बहुत सारे लगते हैं, इतने फल लगते हैं कि शायद किसी वृक्ष में इतने फल लगते हों, लेकिन वो फल पेड़ पर ही सड़ जाते हैं, वो किसी के काम नहीं आ रहे हैं, कोई इनको ग्रहण नहीं कर पा रहा है और ये पेड़ पर ही सड़ जाते हैं। आप लोगों ने भी कई ऐसे देखे होंगे, बाहर से बड़ा चमकता हुआ लेकिन अंदर उसमें कीड़े होते हैं। बहुत से ऐसे आप लोगों ने भी पेड़ देखे होंगे जिसके फल गिराओ, बाहर से बड़ा अच्छा दिखता है लेकिन अंदर उसके कीड़े होते हैं। बालक ने कहा कि ठीक है। उस वृक्ष ने कहा बालक से, इसका कारण क्या है, ये कारण पूछ लेना। बालक जब उस वृक्ष के आगे निकला तो चलते 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 जब वह बालक थकने लगा तो भगवान ने सोचा कि अब तो भैया मिल लेना चाहिए। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट हुए तो उस बालक से भगवान कहते हैं कि लाओ, हमें तुम्हारे पिताजी ने भेजा है कि मेरा बेटा हमारे लिए भोजन लेकर आ रहा है, तो आप भोजन लेके आओ। पिताजी तो आपके अभी व्यस्त हैं, उन्होंने कहा है कि भोजन लेकर के आप आ जाओ। तो मैं भोजन लेने के लिए आया हूँ, आप ये भोजन मुझे दे दो। बालक ने कहा कि कोई बात नहीं, आप ये भोजन ले लो, अगर पिताजी के पास समय नहीं है तो ये भोजन उनको आप दे देना। भगवान ने बालक से भोजन लिया, बालक भोजन दे करके वापस चलने लगा। भगवान को तो पता था कि अभी 3 लोगों ने प्रश्न किए हैं, उनका उत्तर भी तो चाहिए।
तो बालक जब वापस होने लगा तो उसे ध्यान आई कि अरे राम, 3 लोगों ने प्रश्न किया, उनका उत्तर भी तो पूछना है। वो तुरंत पीछे मुड़ा और भगवान से पूछने लगा कि प्रभु, मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मुझे रास्ते में 3 लोग मिले जिन्होंने मेरे से प्रश्न किया, कहा कि जब भगवान मिल जाए तुमसे तो मेरे इन प्रश्नों का उत्तर ले आना। भगवान ने कहा बताओ कौन से प्रश्न है। बालक ने कहा कि सबसे पहले मुझे मगर मिला। मगर ने कहा कि मैं इस शीतल जल में रहता हूं, बड़े ठंडे जल में रहता हूं, इसके बाद भी मैं जलता हूं। जल के अंदर रह करके भी अगर कोई जल रहा हो तो कितनी बड़ी विडंबना है ना। आग को बुझाने के लिए लोग जल में जाते हैं और जो जल में है वो कह रहा है मैं जल रहा हूं। भगवान ने कहा कि देखो, ये पूर्व जन्म के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन इन्होंने अपने ज्ञान का दान नहीं किया। इन्होंने अपने ज्ञान का दान नहीं किया, इन्होंने उस ज्ञान को लुप्त कर दिया। इनके मन के अंदर सिर्फ ये भाव रहा, यदि मैं ये विद्या किसी दूसरे को दे दूंगा तो वो भी मेरे बराबर ज्ञानी हो जाएगा। सिर्फ इस द्वेष के कारण इन्होंने किसी को विद्या दान नहीं किया और इस विद्या को इन्होंने लुप्त कर दिया, तो वो विद्या इन्हें जला रही है। अगर विद्या का दान कर दिया होता तो शायद इनको जलना नहीं पड़ता, लेकिन वो विद्या ही उन्हें जला रही है। तो उनको बोलना कि अब जब इस मगर योनि के बाद जो तुम्हारा जीवन होगा तो ऐसा अपराध दोबारा मत करना कि फिर से जलना पड़े। तुम्हें इस कारण से ये जलन हो रही है, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। बालक ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं उनको ये संदेश दे दूंगा। लेकिन राजा ने एक प्रश्न किया है। क्या किया है? बोले, राजा ने कहा कि मैं दूसरा महल बनाता हूं तो बन जाता है, लेकिन जैसे तीसरा महल बनाता हूं वैसे वो सारे गिर जाते हैं, वो बन ही नहीं पा रहा। भगवान ने कहा कि देखो, उस राजा के एक कन्या है और वो कन्या 33 वर्ष की हो गई है, लेकिन वह लोभवश उस कन्या का विवाह नहीं कर रहा। सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि मैं जिसके साथ विवाह कर दूंगा वो मेरा सारा राजपाट का मालिक बन जाएगा। बोले, इस लोभ के कारण वह विवाह नहीं कर रहा है, जिससे उसका भाग्य रुक गया है। इसलिए कहा गया है कि यदि कन्या का विवाह हो जाए तो सबसे उत्तम है, और यदि कन्या का विवाह नहीं हुआ, उसकी उम्र हो रही है और कन्या का विवाह नहीं हुआ, तो वह अपने पिता के भाग्य को रोक देती है। इस बात का ध्यान रखना। वो कन्या अपने पिता के लिए दुखदाई हो जाती है, पिता के भाग्य को रोक देती है। इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि विवाह होने के बाद कन्या को अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। सुख दुख तो प्रत्येक मानव के जीवन में आता है, कहीं भी रहे। उस कन्या के माता पिता के जीवन में भी सुख और दुख उसके माता पिता ने भी देखा है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने कर्म भाग्य को मिटा नहीं सकते, चाहे कहीं भी रहें। जो भाग्य में विधाता ने लिखा है, तो आप 7 कोठरी के अंदर बंद हो जाओ, फिर भी वो काल आपको खोज लेता है ना। तो इसलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वहीं भगवान की प्रार्थना करने पर प्रभु आपके दुख को दूर कर देंगे और वहीं आपको अपार खुशी प्रदान कर देंगे।
लेकिन कन्या यदि अपने माता पिता के घर आ जाती है तो भी पिता के भाग्य को रोक देती है। ये महसूस तो होता नहीं है, समझ तो आता नहीं है, लेकिन शास्त्र के अनुसार वह अपने भाग्य को रोक देती है। जानकी जी का विवाह हुआ राजा राम के साथ। विवाह करके अपने घर पहुंचे और उनको वन के लिए उनको प्रस्थान करना पड़ा। क्या? वन जाना पड़ा। सीता ने अपने पिता के घर जाना स्वीकार नहीं किया। उर्मिला ने, लक्ष्मण जी की पत्नी ने अपने पिता के घर जाना स्वीकार नहीं किया। भरत की पत्नी मांडवी ने अपने पिता के घर जाना स्वीकार नहीं किया। और सब 14 वर्ष तक पति पत्नी से सब दूर रहे। भरत जी तो नंदीग्राम में खड्डा खोद करके और उसके 8-10 फीट नीचे रहे। क्या? राम लक्ष्मण वन में रहे? नहीं। अगर आज दुख आया है तो कल सुख जरूर आएगा। इस बात का ध्यान रखना। कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। ये भगवान का समय काल चक्र है। ये समय काल चक्र चलता रहता है। अगर आज आपके जीवन में दुख आया है तो ये दुख एक दिन नष्ट हो जाएगा और सुख की प्राप्ति होगी। इस बात का ध्यान रखना। और भाग्य में यदि सुख नहीं होगा तो कहीं भी चले जाओ, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान ने कहा उस राजा से कहना कि तुम अपनी कन्या का विवाह कर दो तो तुम्हारा तीसरा महल भी तैयार हो जाएगा। बालक ने कहा ठीक है। अब बोले तीसरे ने प्रश्न किया है कि उस वृक्ष में फल तो बहुत लगते हैं पर वो अंदर ही अंदर सड़ जाते हैं। भगवान ने कहा कि देखो ये जो वृक्ष है ना, ये पूर्व जन्म का बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा सेठ। अच्छा बताओ, पूर्व समय में लोगों का बैंक क्या होता था? ये तो आज मोदी जी ने जीरो बैलेंस में सबका खाता खुलवा दिया है। और पहले लोगों के बैंक क्या होते थे? तिजोरियां नहीं होती थी, खड्डा खोद के उसी के नीचे गाड़ते थे। कहाँ गड़ा है ये बस ध्यान रखते थे ताकि उन्हीं को पता रहे और किसी को पता न रहे। चोर चोरी भी नहीं कर पाते थे। भगवान ने कहा कि इस सेठ ने अपने जीवन में कभी भी एक भी दान नहीं किया, न कभी किसी के दुख को दूर किया। इसने पूरा जीवन धन अर्जित किया और इस धन को लेकर के गड्ढे में गाड़ता रहा और वो धन सड़ गया, वो धन सड़ गया। तो इसलिए जिस प्रकार वो धन सड़ गया है, किसी के काम नहीं आया वो धन, इसलिए आज इस वृक्ष के फल पेड़ पर लगे हुए ही सड़ जाते हैं, लेकिन ये किसी के काम नहीं आते। उसको जाकर के बोलना कि इस वृक्ष योनि को पूर्ण करने के बाद जब तुम्हें दूसरा जन्म मिले तो ऐसी गलती, ऐसा अपराध बिल्कुल मत करना।